उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुवाणी अध्याय 8 लिंग कुंजी भाग 6। मन ऐसा क्यों नहीं कर सकता देव? जानकी रूपा ने पूछा। परम भाषा भी तो अंततः एक भाषा ही है। अंतर इतना है कि वह भाषा केवल 2 प्रतीकों पर आधारित है, जबकि अन्य भाषाओं में अनेक प्रतीक हैं। क्या यह भाषा इतनी नहीं जटिल है कि मानव मन इसे समझ नहीं पाता? यदि मन नहीं समझ पाता तो क्या हम पिंगल यंत्र जैसा कोई उपकरण विकसित नहीं कर सकते जो परम भाषा को समझ सके और हमें हमारे भविष्य के दृश्यों की झलक दिखा सके? हनुमान जी की आंखें शून्य में ऐसे झांक रही थी जैसे वे कोई परम ग्रंथ पढ़ रहे हों। ऐसा ग्रंथ जिसमें एक भी शब्द नहीं है, ऐसी पुस्तक जिसके सभी पन्ने रिक्त हैं। एक क्षण के पश्चात उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, परम भाषा जटिल नहीं है, अपितु वह इतनी सरल और परिष्कृत है कि मानव मन उसको नहीं समझ सकता। परम भाषा इतनी महीन है कि इधर से मन में प्रवेश करेगी, उधर से निकल जाएगी, कोई छाप ही नहीं छोड़ पाएगी। आप आटे को पुनः आटा चक्की में डालोगे तो क्या होगा? वैसे का वैसा वापस निकल आएगा। मानव मन कोई ऐसा उपकरण भी नहीं बना सकता जो परम भाषा पर आधारित हो। आप परम भाषा को समझ ही नहीं सकते हो, उसके आधार पर एक उपकरण विकसित कैसे करोगे? जानकी रूपा ने पूछा। देव, परम भाषा इतनी सरल कैसे हो सकती है, जबकि ब्रह्मांड तो इतना जटिल है? ये क्या ब्रह्मांड वास्तव में जटिल है? हनुमान जी ने शांत स्वर में प्रति प्रश्न किया। जानकी रूपा ने कहा, और नहीं तो क्या देव, इतने सारे रंग, स्वाद, गंध, भावनाएं, विचार, एक दृश्य में कितनी सारी परतें छिपी होती हैं, उन्हें सरल भाषा में कैसे बद्ध किया जा सकता है? हनुमान जी ने कहा, ब्रह्मांड बहुत सरल है, मन जटिल है। यह मन की सीमा है कि वह विभिन्न जटिलताओं के मूल में छिपी सरलता को नहीं देख सकता। जब साधक सिद्धि को प्राप्त होता है तब उसे सरलता का अनुभव होता है, तब वह पूर्णतः मौन रह जाता है। उसे ब्रह्मांड की सरलता को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द ही नहीं मिलते, वह केवल मुस्कुराता है। एक बद्ध पुरुष जब अंधों को हाथी के रूप के बारे में झगड़ा करते देखता है तो केवल मुस्कुरा ही सकता है। आपने वह दंत कथा तो सुनी होगी। धनुष को कहानियाँ सुनना बहुत रुचिकर था। तुरंत बोला, हाँ देव, मैंने सुनी है। कुछ नेत्रहीन व्यक्ति हाथी के विभिन्न अंगों को छूकर अलग अलग निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। जो हाथी के सूंड को छूता है वह उसको मोटा सांप कहता है, पूँछ को छूता है वह उसको रस्सी कहता है, पैर को छूता है उसे लगता है उसने पेड़ के तने को छू रखा है। सब अलग अलग निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। हनुमान जी ने कहा, ठीक उसी तरह पूर्ण ब्रह्मांड बहुत सरल है, परंतु मन उस पूर्ण का एक अंश है। अंश पूर्ण को नहीं देख सकता, अंश को अंश ही दिखाई देते हैं जो जटिल है। सौभाग्य से मन का विस्तार हो सकता है। आपने अदृश्य जंगल की कहानी तो सुनी होगी। हाँ देव, धनुष ने अदृश्य जंगल के दृष्टांत का वर्णन करते हुए कहा, एक बार 2 मनुष्य एक भयानक जंगल में घुस गए। उस जंगल में प्रवेश करने वाले वे पहले मनुष्य थे। एक पेड़ ने उनकी बातचीत सुन ली। उसने सुना कि वे जंगल नामक किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे थे। पेड़ ने सोचा कि जंगल किसी भयानक जानवर का नाम है। पेड़ ने जिज्ञासापूर्वक पक्षियों से पूछा। पक्षियों ने भी जंगल नाम की किसी वस्तु के बारे में नहीं सुना था। उन्होंने गायों से पूछा, गायों ने सांपों से पूछा। शीघ्र ही जंगल के सभी जानवर जंगल नाम के अदृश्य जानवर की पहचान को लेकर उलझन में पड़ गए। हनुमान जी ने कहा, मनुष्य का मन जानवरों की तुलना में पर्याप्त विस्तार पा चुका है, इसलिए आपको ये समझने में कोई समस्या नहीं होती कि जंगल नाम का कोई जानवर नहीं है, अपितु जंगल में जानवर रहते हैं। जंगल पूर्ण है, जानवर उसका एक भाग है। यदि आप ब्रह्मांड को पूर्ण एवं सरल रूप में देखना चाहते हैं तो आपको अपने मन को और भी विस्तृत करना होगा। अपने मन की सीमाओं को जितना अधिक विस्तार दे सकते हैं दें। अपनी धारणाओं और समझ को विस्तार दें। बचपन से जो है आप सीखते आ रहे हैं उससे आपके मन की सीमाएं संकीर्ण हो गई हैं। जब आप अपने मन की सीमाओं का पर्याप्त रूप से विस्तार कर लेंगे तो आप सीमाएं लांघकर मन के उस पार पहुंच जाएंगे। तो आपको बोध होगा कि आप मन नहीं अपितु कुछ और हैं। आत्मा एक स्वतंत्र है। तब आपको ब्रह्मांड पूर्ण रूप से अनुभव होगा, तब आपको पूर्ण की सरलता का बोध होगा।
आप वह परम सरलता देख पाएंगे जिसके भीतर सभी जटिलताएं छुपी हुई हैं। तब आपको बोध होगा कि परम भाषा जिसमें सभी दृश्य लिखे गए हैं कितनी सरल है। तो क्या जब मन पूरा विस्तार पा लेता है तब परम भाषा सीख सकता है देव? उर्मी ने अपनी आशा को प्रश्न का रूप दिया। हनुमान जी ने कहा, उस सीमा तक पहुंचने के पश्चात विरोधाभास शुरू हो जाते हैं। जब आपका मन सभी सीमाओं को पार कर लेता है तब वह मन नहीं रहता, जो रहता है वह शुद्ध चेतना है। बचपन से जो स्थूल ज्ञान आप अर्जित कर रहे हो वह पोटली में सिमट कर एक ओर रह जाता है। जो सूक्ष्म ज्ञान आपको आध्यात्मिक यात्रा के दौरान अर्जित होता है वह भी एक पोटली में सिमट कर एक ओर हो जाता है। उस अवस्था में आप पुनः कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, फिर चाहे वह परम भाषा ही क्यों न हो, तो आप ज्ञान